हेलो बच्चों, कैसे हम सब लोग। मैं सपना अडवाणी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम वही सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जो हमने स्टार्ट किया था पिछले सेशन में। अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे ना आज बेटा, जो बेसिकली बच्चों को फर्स्ट चैप्टर करने से ना उनको घबराहट होती है कि नहीं करना फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ उन कुछ क्वेश्चंस की वजह से। पता नहीं क्यों बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इन क्वेश्चंस को मैं सिंप्लीफाई कर पाऊं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, देखो अब ये ना बेटा आंसर आपको फ्रेम कैसे करना है एग्जाम में, ये हमारा सेकेंडरी पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूंगी। बट अभी इस क्वेश्चन को समझना कैसे है ना, पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो आपको पता है इंटीजर तो वो नंबर होते हैं ना, ठीक है, +1 2 3 -1 2 3 0 वो वाले इंटीजर्स होते हैं। पर यहाँ पे उन्होंने कैसे गए, पॉजिटिव मतलब सारे प्लस वाले लेने हैं। अच्छा, कौन से लेने हैं, इवन। इवन मतलब कि जो 2 की टेबल में आते हैं या जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। हमें ये बताने हैं कि जितने भी, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, अगर हमें उनको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वो फॉर्म कैसा होगा, बोल रहे हैं कि भाई वो फॉर्म ना 2q वाला फॉर्म होगा। ठीक है, फाइन। और क्या बोला है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और अगर आप ऑड इंटीजर ले रहे हो ना, ठीक है, तो उसका फॉर्म कैसा होगा, उसका फॉर्म होगा भाई 2q + 1, जहां पे q कोई भी इंटीजर है, ठीक है, वो अपन देखते हैं बाद में। तो हमें बेसिकली ये बोला गया है कि आपके इवन इंटीजर्स का जो चेहरा होगा ना वो 2q होगा, फॉर्म मतलब चेहरा, ठीक है, उसका चेहरा है। और जो ऑड इंटीजर्स होंगे उनका जो चेहरा होगा ना वो 2q + 1 जैसा होगा। कैसे, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अब इंटीजर्स की बात करते हैं तो दोनों के अंदर दिए तो पॉजिटिव हुए हैं, तो हम लोग 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे, इतने सारे तो मैं नहीं लिखने वाली। ठीक है, तो मैंने 7 तक लिख दिए। अब इसके अंदर पहले हम लोग फोकस करते हैं इवन के लिए। ठीक है, तो इवन में क्या बोला गया, इवन इंटीजर्स। तो एक तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर कहा गया है कि ये कैसे फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे। ओके, अब इवन इंटीजर्स वो होंगे जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। देखिएगा बच्चा, ये बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और प्लीज जो भी आपके आसपास हो रहा हो ना उसको भी अल्फाबेट बंद कर लीजिए, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे कीजिएगा। तो जैसे 2 है, 2 को मैं 2 से डिवाइड कर लूंगी, तो 2 1 = 2, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 0। देखना अच्छे से, हाँ। फिर अगर मैं 4 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो 2 2 = 4, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। और अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो 2 3 = 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ओके, अब अगर मैं इसको EDA के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा। तो देखो EDA का हमें पता है रूल क्या है, A = BQ + R। ठीक है, तो मैंने पहले 2 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से। क्वेश्चन क्या आया, 1, रिमाइंडर क्या हुआ, 0। समझ गए। यहाँ पे 4 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया, 2, रिमाइंडर क्या आया, 0। और 6 को भी डिवाइड किया 2 से, क्वेश्चन क्या आया, 3, और रिमाइंडर क्या आया, 0। थोड़ा बहुत समझ आया आपको। ओके, अब ये हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमें बोला गया है ऑड इंटीजर्स के बारे में। ये जो हमने किया, ये हमने किया इवन इंटीजर्स का। अब अपन चलते हैं ऑड इंटीजर्स को लेकर। अब ऑड इंटीजर्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। देखो, ये तो मैंने ये लिखे, आपको जो भी दुनिया के इंटीजर उठाने ना, अब उठा लेना। ठीक है, 1 3 5 एंड 7, ये हो गए हमारे ऑड इंटीजर्स। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग 1 से। अब अगर 1 को हमें 2 से डिवाइड करना है पॉसिबल है, नहीं है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 तो 2 0 = 0, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। ठीक है भाई।
फिर आते हैं हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 को 2 के साथ, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हो गया 1। ओके 5 को ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 7 भी ले लो ना, 2 से डिवाइड कर लो, 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसका मतलब कि जो भी ऑड इंटीजर्स में है उन सब में आपको रिमाइंडर जो है वो 1 दिख रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको EDA के हिसाब से अरेंज करूं तो A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, 1 को मैंने डिवाइड किया किसके साथ, 2 के साथ, क्वोशंट क्या लिखा मैंने 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। ओके 3 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर 5 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, अच्छा 5 के लिए हमने 2 लिया था क्वोशंट, रिमाइंडर क्या आ गया 1। और 7 2 3 जा, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इनको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म लिखती हूँ, मतलब कि इनका अगर मुझे चेहरा बनाना है कि कभी भी कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो या ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो उनका चेहरा कैसा दिखना चाहिए, तो देखो बेटा इन सबको, ये सारे के सारे इंटीजर है 2 4 6 8 कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, इन सबको डिवाइड कौन कर रहा है 2 2 2 2 2। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर रहा है 2। अच्छा अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आप ले लोगे, मतलब यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो रही है वो 1 2 3 4 मतलब क्यू चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्यू ही लिख देते हैं। रिमाइंडर क्या है सब में 0, तो रिमाइंडर मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। देखो आ गया यहाँ पे हमारा, क्या बोला था उन्होंने कि हमें शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर का चेहरा कैसा होना चाहिए, उसका चेहरा 2q के फॉर्म में होना चाहिए। बिंगो आ गया हमारा। यहाँ पे q क्या है, q बाई कोई भी इंटीजर ले लो, 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी लेना है। ठीक है, हमारा इंटीजर है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म क्लियर, ये आपको समझना है। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग ऑड की तरफ चलते हैं, तो ऑड के यहाँ पे क्या होगा, फिर से a जो जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो b सब में 2 2 2 2 2 हमने डिवाइड 2 से किया है। ठीक है, अच्छा ये 0 1 2 3 4 5 6 क्या है, q इंटीजर, और इन सब में रिमाइंडर क्या बचा है 1 1 1 1 1, तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आ गया ये हमारा फॉर्म। ठीक है, अगेन q क्या है, q इंटीजर है, दैट इज 0 1 2 3 कुछ भी आप ले लीजिए, q जो है वो इंटीजर है। आया समझ में। ठीक है, अब अगर आप ऐसे भी लिख के आते हैं ना तो आपके मार्क्स तो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आपने समझ के लिखा हुआ है। पर क्या है ना, कई बार क्वेश्चन मतलब ऐसे टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको ईडीए के हिसाब से ही लिखो, हालांकि हमने वो ईडीए मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, बट एक लिखने का तरीका उनको वैसा ही चाहिए होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम देखते हैं एक्चुअली हमें ये आंसर एग्जाम में कैसे फ्रेम करना है। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेटमेंट का यूज़ ज़्यादा करना होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है इसके लिए। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो इंटीजर किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता कि हमें किसको डिवाइड करना है, 6 को डिवाइड करना है या 12 को डिवाइड करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब किसके फॉर्म में चाहिए, 2q और 2q प्लस 1। q इज द क्वोशंट। ठीक है, तो उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो सीधी सी बात है डिवाइजर हो जाएगा, जिसके अंदर b जो है वो 2 हुआ एंड q इज द क्वोशंट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है तो हमने q बता दिया क्वोशंट है। तो अब हमें अगेन EDA ही यूज करना है। अकॉर्डिंग टू द EDA हमें पता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, और कंडीशन r की होगी कि वो 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा बट b से लेस होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे b हमने डिसाइड कर लिया है क्या है, 2 है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, मतलब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो हमें पता है कि रिमाइंडर के हिसाब से जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पर r जो है वो लेस देन b मतलब लेस देन 2 होगा। तो रिमाइंडर कौन कौन से होंगे, 0 और 1 होगा।
उससे उससे तो अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से कम तो 0 1 ही आ सकता है। और अगर हमें इनने और अगर अभी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को हम अरेंज करते हैं तो पहला फॉर्म होगा a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, ठीक है, और दूसरा फॉर्म होगा a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो हमें यहाँ पे ये बताना है दैट इफ a इज, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर a इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो इवन है, पॉजिटिव है तो रिमाइंडर 0, ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो देयरफॉर उसका फॉर्म क्या होगा, इफ a इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ 2q फॉर्म, एंड इफ a इज odd positive integer then it is of 2q plus 1 form. That's it. इतना ही करना है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट बताया ना, ये सारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उनमें सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो भी दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको आर बताना होता है, ठीक है। फिर ये जो फॉर्मूला है उसमें आपको एप्लीकेबल करके फिर आपको एक फाइनल स्टेटमेंट देना होता है। तो इसमें स्टेटमेंट थोड़े ज़्यादा लिखने होते हैं, बट ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे देख लिए जो बच्चों को कन्फ्यूजन अराइज होता है जिनके अंदर। यहाँ पे मैं स्टॉप नहीं कर रही, हम लोग एक आध और एग्जाम्पल देखें, ठीक है, ताकि कहीं पे कुछ आपको छूट गया हो समझना तो वो समझ में आ जाए। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चों अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है वो देखते हैं, क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है शो दैट, आपको ये बताना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इसका मतलब कि अगेन आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लोगे और अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हो तब उस इंटीजर का जो चेहरा होगा वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 से मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो अभी हम पहले एग्जाम्पल्स लेकर कुछ नंबर्स ले लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि भाई ये जनाब जो हमें पूछना चाह रहे हैं वो सही में वैलिड है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स टेक सम नंबर्स जो a को डिटरमाइन करेंगे। लेट्स टेक 1 3 5 7 9, बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर बोर्ड में जगह हुई तो एक आध ऐड कर लेंगे। तो अब हमें इनको डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि q है, q के आगे जो भी नंबर होगा वो डिवाइजर होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। 1 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ठीक है, कतई पॉसिबल नहीं है, होगा पॉसिबल, नहीं होने वाला। तो जब पॉसिबल नहीं होगा तो 0, तो 4 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर हम डिवाइड करते हैं 3 को 4 के साथ, ये भी पॉसिबल नहीं है, 3 4 से छोटा हो गया तो 0 लगा दो, ठीक है, 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। 5, जब 5 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 4 के साथ तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ठीक है। 7 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो 4 2 जा तो 8 होता है, 4 1 जा 4, कितना आ गया 3, ओके। फिर क्या आता है 9, फिर 9 को डिवाइड करूँ 4 के साथ तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1। देखो बेटा, आप देख रहे होंगे कितने भी नंबर, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे स्टॉप कर लिया, आपको एक आध कोई नंबर लेना है तो लेके देख लेना, ठीक है, बट सिर्फ ऑड नंबर, इवन नहीं। तो अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो हमें यही दिख रहा है 1 1 1, ये दिखा, ठीक है, 3 3 दिखा है हम लोगों को। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहे हैं और उसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है या तो हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर तो हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे हमारे ईडीए के फॉर्म में तो किस तरीके से होगा, अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो एक काम कर लेती हूँ मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। एक जिसमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो जैसे यहाँ पर था 1 को हमने 4 से किया, 4 0 जा तो प्लस आया 1। यहाँ पे 3 वाला कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 0 जा, रिमाइंडर आया यहाँ पे 3। ये 1 वाला यहाँ पे ले लेते हैं 5, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आया
1, 7 का यहाँ पे ले लेते हैं 4, 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया 3, 9 इंटीजर यहाँ ले लेते हैं 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया 1, एक और कर लेते हैं 11, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 कितना होगा 9 10 11 मतलब 3। ओके, अब अगर हमें इसको जनरलाइज करना है तो ये जितने भी हमने लिए इंटीजर्स, जो भी हमने नंबर्स लिए, उसको हम लोग ए डिटरमाइन कर लें। किससे डिवाइड किया हम लोगों ने 4 4 4 4 4। ओके, जो भी हमने टेबल लगाई 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, उसको हम क्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या आया 1, तो यस चेहरा तो आ गया 4q + 1 का। सेम यहाँ पे करके देखते हैं। तो a 4q + 3, इन दोनों के अंदर q इज सम इंटीजर, यहाँ पर भी q इज सम इंटीजर। तो जी हाँ क्वेश्चन भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कोई भी ऑड नंबर अगर हम लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा, ठीक है, या तो 3 मिलेगा। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 4q + 1 एंड 4q + 3। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमें इसको एक्चुअली आंसर में, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। पॉजिटिव और इंटीजर है। अब इंटीजर कोई भी हो सकता है 1 3 5 7 11 15 कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता, तो हम उसको सपोज करेंगे a। तो लेट a be any positive odd integer where b क्या होगा 4, जिससे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे b आ गया 4, ठीक है। तो therefore according to EDA a is equals to bq + r। तो a is equals to 4q + r। कंडीशन क्या है r की, कि r जो है वो 0 से इक्वल होगा और ग्रेटर होगा बट b से लेस होगा। तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब b क्या होगा यहाँ पे 4। सो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स रिमाइंडर के क्या होंगे 0 1 2 3। 4 तो होगा नहीं, उसे कम चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा a is equals to 4q रिमाइंडर 0, a is equals to 4q रिमाइंडर 1, a is equals to 4q रिमाइंडर 2 एंड a is equals to 4q रिमाइंडर 3। इन्होंने क्या कहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3। तो दिखाई दिया ना 4q + 1, ये भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो हम बोल देंगे यस, ठीक है। 10 बस इतना लिख दीजिए आप। 10 इफ a is odd positive integer then it is of form 4q + 1 और 4q + 3। दैट्स इट। ये स्टेटमेंट फिक्स है, ये सब फिक्स है। ये थोड़ा बता देना है हम लोगों को, जितने रिमाइंडर होंगे तो बता देना है भाई ये रिमाइंडर है। फिर जो पूछा गया उसको कॉलमाइज करके बस बता दो, ठीक है। आंसर फ्रेम करने में इसमें कोई वो नहीं है। बच्चे ना इसको रटने बैठ जाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता बच्चों को। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये कि आपको रटना नहीं है। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को, इसके पहले वाले क्वेश्चन को पहले समझाया कि इनका मतलब क्या है, ताकि अब आंसर, अभी आपको यहाँ पे 4 की जगह कोई भी नंबर दिया जाएगा, ऑड की जगह इवन बोला जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रफ में इसको पहले सॉल्व करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आप उसको आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। बहुत आसान है। जब आप ऐसे 2-3 सम और करेंगे तो आपको शायद रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये वाले फॉर्मेशन आ सकते हैं इसके अंदर, तो आप डायरेक्टली उसको आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। सो बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने EDA के फॉर्म में कुछ और सम्स देखे थे, एप्लीकेशन देखा है। यहाँ पे नहीं है, आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन पॉप हुआ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एक ही दिया मैंने वर्कशीट में आज, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो बिल्कुल आप मुझे बताएंगे। कहाँ बताएंगे आपकी मर्जी है। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर भी अपना आंसर जो है वो भेज सकते हैं।
कबीर का दोहा है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी अभी पूरा ये सेशन खत्म करते करते आप मेरे को टेलीग्राम में ज़रूर मैसेज। तो बच्चों अब मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।